नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर से सटे कपाली में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद शव के साथ सड़क जाम। मुआवजे की मांग कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने पकड़ा। आक्रोशित भीड़ ने किया पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ व पथराव। पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। कई ग्रामीण व पुलिसकर्मी हुए घायल। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। जमशेदपुर में पावर कट ने लोगों का हाल किया बेहाल। घंटों बिजली कटौती से मचा त्राहिमाम। जमशेदपुर में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश। विभिन्न राजनीतिक दलों ने बिजली विभाग के जीएम से की मुलाकात। सुधार नहीं होने पर दी सड़क पर उतर आंदोलन करने की चेतावनी। और सरयू राय पर केस को लेकर बयान देने जमशेदपुर कोर्ट पहुंचे बन्ना गुप्ता। क्षेत्राधिकार को लेकर कोर्ट में नहीं हुआ बयान दर्ज। चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराना होगा मामला। विधायक सरयू राय के आरोपों के खिलाफ मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया था केस। आइए बात करते हैं कपाली में गुस्साई भीड़ द्वारा पुलिस पर हमला किए जाने की। जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी क्षेत्र में मिनी ट्रक की चपेट में आने से जवाहरलाल कर्मकार की हुई मौत के बाद गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर डोबो मुख्य सड़क को टायर जलाकर जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को वहां से हटाना चाहा, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उग्र ग्रामीणों ने पुलिस की पीसीआर वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने मृतक जवाहरलाल के शव के पोस्टमार्टम के बाद शव के साथ ही सड़क पर प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर उसे जाम कर दिया। ग्रामीणों को समझाने व जाम हटाने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मुआवजा मांग रहे ग्रामीणों को जब पुलिस पकड़कर ले जाने लगी, तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कई ग्रामीण व पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, पास ही मौजूद पुलिस की पीसीआर वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ तितर बितर हो गई। मामला बढ़ता देख मौके पर अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई है। ग्रामीणों का कहना था कि मृतक जवाहरलाल काफी गरीब था। वो किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार वालों का जीवन यापन करता था। अब उसकी मौत के बाद उसके घर वालों का क्या होगा, उनकी जीविका कैसे चलेगी। बता दें कि बुधवार की सुबह मिनी ट्रक ने साइकिल से जा रहे जवाहरलाल को टक्कर मार दी थी, जिससे जवाहरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। इधर भागने के क्रम में मिनी ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने चालक की भी पिटाई कर दी थी। अस्पताल में जवाहरलाल को मृत घोषित कर दिया गया था। कारण है पुलिस वाला लोग, इसलिए हम लोग रोड जाम किया है। आना गया था, फिर भी वो लोग कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग रोड जाम किया। एक्सीडेंट कर दिया 4 आदमी, मेरे पापा का। प्रशासन का हेल्प चाहिए बोल रहे हम, मालिक को बुलाए बोल रहे हम लोग, मालिक को लोग नहीं बुलाए।
अच्छा, गाड़ी जो भी थाना में फिर भी नहीं बुला रहा कुछ हेल्प मिल जाएगा इसलिए गाड़ी वाला को बुलाया। कमरगोड़ा पुलिया के सामने गाड़ी भी पकड़ाया, लेकिन पुलिस कुछ कर रहा नहीं है, इसीलिए कुछ उपाय कर रहे नहीं, इसीलिए लाश को यहाँ पर रखते हैं। हम लोग रोड जाम किया है, घर बहुत गरीब आदमी है, लाश को लेके जाएगा तो क्या करेगा? पैसा वैसा कुछ नहीं है हम लोग के पास। हम लोग को हेल्प चाहिए, पुलिस लोग कुछ कर रहे नहीं, हो सकता है वो लोग भी पैसा खाया है, इसीलिए नहीं कुछ कर रहा है। उल्टा हम ही लोगों को धमकी दे रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हेल्प चाहिए हम लोग का अभी। आज जो रोड जाम किए थे, जमीन का दलाली हो रहा है, तो किसी का घर जा रहा है तो पुलिस नहीं आ रहा। बोला तेरे तो जमीन का कागज ही नहीं है, तुम कैसे उतना दिन से रह रहा है? इसका है वो एग्रीमेंट कोई भी बना के ला रहा। बोला हाँ, बोला ये है, उसका ही जमीन है। बोला छोड़ दीजिए आप लोग, कोई गरीब का सुनवाई नहीं हो रहा तो कैसे गरीब जाएगा उसके साथ में? कोई मर रहा तो कोई घर जा रहा किसी का। गरीब का मतलब कोई यही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई नहीं है गरीब का। पुलिस को बोलने जाएगा तो पुलिस अलग से लेके जाएगा, समझा देगा। आज क्या हुआ यहाँ पर? क्या घटना हुआ? आज कल ही हुआ घटना कल ही हुआ। आज अभी क्या घटना हुआ? अभी क्या हुआ है? थाना में नहीं हुआ तो यहाँ क्या हो रहा है? आज कल ही मारपीट किया गया। एक आदमी को अकेले जाके समझा रहा है कि 10,000 देगा तुम किराकर्म करो। वैसा कोई बात होता है? 10,000 देगा किराकर्म करो, 10,000 का कोई यह है वैल्यू है आजकल? तो एक एक चीज कितना दाम है? अभी तेल का अपना दाम बढ़ गया है, कौन भरपाई करेगा इसका? वो पैसा नहीं चाहिए इसका, ये दे दीजिए, आदमी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या मालिक को बुला दीजिए, मालिक को बुला दीजिए। अगर मालिक अपने से देगा पैसा तो हम लोग रोड नहीं जाम करेगा, छोड़ देगा। मालिक अगर पैसा देगा तो छोड़ देगा, हम लोग ये नहीं करेगा। मालिक पैसा नहीं दे रहा, मालिक पैसा दे रहा पुलिस लोग को। अब पुलिस लोग बोल रहा ये करो वो करो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बरसा है। आइए बात करते हैं राजनीतिक दलों द्वारा लचर विद्युत व्यवस्था को लेकर मांग पत्र सौंपे जाने की। गुरुवार को आजसू समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल बिजली विभाग के जीएम से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंप जल्द व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने बिजली की खस्ता हालत को लेकर राज्य की जेएमएम सरकार का बचाव करते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोग बेहाल हैं। गुरुवार को आजसू जुगसलाई नगर पालिका के अध्यक्ष तनवीर आलम उर्फ राजू के नेतृत्व में झारखंड बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से रमजान का पाक महीना और स्कूली बच्चों के परीक्षा के समय बिजली की लचर व्यवस्था दुरुस्त करने और सप्लाई पानी के समय नियमित रूप से बिजली काट देने के कारण सामान्य जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को दुरुस्त करने की मांग भी की गई। आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बिजली विभाग के जीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि 10 दिनों में अगर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर कमलेश दुबे, अप्पू तिवारी, अरूप मल्लिक, मोहम्मद तनवीर उर्फ राजू, प्रवीण प्रसाद, अभय सिंह, दिनेश जायसवाल, स्वरूप मल्लिक, ओम प्रकाश, मोहसिन राजा, वीर सिंह पात्रो, राजेंद्र भगत समेत अन्य मौजूद रहे। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में जो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है, लोग सो नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, हमारा भी आंख लाल हो गया, हम भी 2 दिन से सो नहीं पाए। और पानी की समस्या, इस बिजली के चलते जो पानी सप्लाई होनी चाहिए वो पानी की भी समस्या विकराल रूप ले लेते हैं। तो हम लोग आज मांग करने आए थे कि सुचारू रूप से बिजली, और क्योंकि आप बिजली देंगे तो ही पानी आएगी, तो आपके ऊपर दोनों है। आज हम लोगों ने मांग करने आए थे। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि पूरे राज्य में, इस जिले में जो सरकार के द्वारा 400 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, तो ये लोग इतनी चालाकी से 1 महीने का 30 दिन का महीना नहीं करके 40 दिन का महीना कर दिए, और 40 दिन के बाद ये लोग रीडिंग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से लोग उस सुविधा से वंचित हो जा रहे हैं, सब्सिडी नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोग मांग करने आए थे कि मीटर रीडिंग भी आपका सुचारू रूप से हो, अन्यथा उस रीडर लोग को हम लोग बंधक बनाने का काम करेंगे। और राज्य में जो बिजली की अव्यवस्था है, उसमें हम देख रहे हैं कि सरकार के लोग भी मांग करने आए, सरकार के लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं और जीएम से मांग कर रहे हैं कि भाई बिजली ठीक करो। तो मुझे लगता है कि ऐसे सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय तरह तरह का बयान देकर झारखंड के लोगों को बरगला रहे हैं। आपके यहाँ बिजली निर्माण हो रहा, बगल के राज्य में बिजली जा रही है, आपके यहाँ नहीं आ रही है। इस पर आपको गहन चिंतन मंथन करना चाहिए, न कि लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाने का काम करना चाहिए। हम लोग मांग करने आए थे
और आज जीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अगर 10 दिनों के अंदर बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से बहाल नहीं हुई तो आजसू पार्टी सड़क पर उतर के आंदोलन करने को बाध्य है। वहीं जमशेदपुर में चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर विधायक मंगल कालिंदी बिष्टुपुर स्थित विद्युत कार्यालय पहुंचे और जीएम से मिलकर बिजली दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिजली की अनियमित आपूर्ति से जनता को हो रही समस्या को दूर करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पूरी तत्परता से प्रयास कर रहे हैं। बिजली की चरमराई व्यवस्था 2 से 3 दिन में सुधर जाएगी। जो भी लाइन की समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं को निदान करने के लिए हमने जीएम एसी सब बैठे हुए हैं, सारे लोगों से मिलकर जनहित का मामला है और सभी लोगों को सुचारू रूप से बिजली पानी मिले, खासकर बिजली को लेकर हमने बात की है। और आप लोगों को ये भी जानकारी में होना चाहिए कि एनटीपीसी के चलते जो हमारे झारखंड में सिर्फ जमशेदपुर और झारखंड की बात नहीं, ये उड़ीसा, बिहार, बहुत सारे स्टेट में बिजली की समस्याएं आई है। लेकिन हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए और बिजली का जो 1690 करोड़ रुपया जो है वो पास किए हुए हैं। और जब से हमारे मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए हैं तब से लाइन का जो है व्यवस्था सुधर रही है। 3 दिन के अंदर जो है बिजली की समस्या को, और जो 8,000, 10,000, 15,000 जिसका बिल है उसका लाइन नहीं काटे, उसको अपमान ना करे, ये भी हमने बातें रखी है। क्योंकि उस गरीब का तो 8,000, 15,000 की बात है, लेकिन कई फैक्ट्रियां हैं जहां 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन उन लोगों का लाइन नहीं काट रहा है। उन लोगों का लाइन पहले काटना चाहिए। ये भी बात हमने रखता नहीं है। आप उसको समय दीजिए और जहां जहां में आपका बिजली का जो जैसे पटमदा पीटर है, वहां में सारे लोग जो है मालूम है कि बिजली वहां हमको पैसा जमा करना है तो सारे लोग जमा करते हैं। जर किया है कि जल्द से जल्द जो है वहां भी कैंप बैठाए हर हफ्ता, और बाजार करने, हाट करने हमारे गांव के भोले वाले जनता जो आते हैं, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, सभी लोग बिजली का पैसा जमा करेंगे। लेकिन किसी भी क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र में हो या पूरे जमशेदपुर की मैं बात करता हूँ कि लाइन जो है नहीं काटना चाहिए। वो गरीबों का बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया जो है घपला करके रखे हुए हैं, उसका लाइन जाके काटे। मैं तो कहता हूँ कि मंगल कालिंदी आप लोगों का साथ जाने के लिए तैयार है। जहाँ जहाँ 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ बकाया है वहाँ आप लाइन काटने जाइए, मंगल कालिंदी खुद आपके साथ खड़ा रहेगा। और अभी जनरेशन का कुछ प्रॉब्लम के कारण सप्लाई कम हो गया है, इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ सुधार, कल से काफी सुधार हुआ है और 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग सारी जगहों पर जो बिजली कमी इसको पूरा करने का इशू है, मतलब स्टेट लेवल का इशू है, कंट्री लेवल का भी इशू है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। सारे हर एक लेवल से मतलब प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द ईस्ट में तो 150 मेगावाट चाहिए, कोल्हान में कभी 500 मेगावाट का बिजली, 550 मेगावाट का बिजली चाहिए। और अब कितने मिल रही है? 100 मेगावाट का भी डिफिसिट चल रहा था कल तक, है ना। अभी कम हुआ, अभी 50-60 मेगावाट का डिफिसिट है। हम लोग आज से कल तक उसको। और अब बात करते हैं बयान दर्ज कराने जमशेदपुर कोर्ट पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता की। कोविड प्रोत्साहन राशि को लेकर अवैध निकासी के आरोपों में घिरे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता विधायक सरयू राय के खिलाफ किए गए शिकायत वाद पर बयान देने के लिए गुरुवार को जमशेदपुर कोर्ट पहुंचे। हालांकि कोर्ट में उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया। कोविड प्रोत्साहन राशि को लेकर अवैध निकासी मामले में विधायक सरयू राय द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कई आरोप लगाए गए। उन आरोपों को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर कोर्ट में सरयू राय के खिलाफ एक शिकायत वाद दर्ज कराई थी, जिसे लेकर वे आज अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचे। लेकिन माननीय न्यायालय ने ये कहा कि इस मुकदमे का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय के अधीन नहीं है। शिकायतवाद चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार एमपी एमएलए कोर्ट का क्षेत्रवार अलग कोर्ट का गठन किया गया है। कोल्हान के लिए चाईबासा में कोर्ट गठित है। इसी कारण गुरुवार को न्यायालय ने मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान नहीं लिया। बात करते हैं दिल्ली से पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सदर अस्पताल के निरीक्षण की।
दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम खास महल स्थित सदर अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर अस्पताल की व्यवस्थाओं को जाना और कई आवश्यक दिशा निर्देश सिविल सर्जन को दिए। दिल्ली से पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने ऑक्सीजन प्लांट, लेबर रूम, ओपीडी, चिल्ड्रन वार्ड, इमरजेंसी, महिला पुरुष वार्ड समेत कैंटीन का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सूक्ष्म तरीके से जाना। वहीं निरीक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जुझार मांझी ने बताया कि केंद्र से डॉक्टर बीना और डॉक्टर प्रेम कमल अग्रवाल की 2 सदस्यीय टीम कोरोना की लहर के मद्देनजर सदर अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के प्रत्येक यूनिट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जो कमियां हैं उसे राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की गई है। आज केंद्र से बीना मैम जो डीजी हैं विभाग में, तो उनके द्वारा यहाँ आज निरीक्षण किया गया सदर अस्पताल का। खास करके कोविड से संबंधित जो तैयारियां हैं उसके बारे में देखा गया और उसके साथ साथ पूरे सदर अस्पताल हर विभाग में भ्रमण किए। उनके साथ मिस्टर प्रेम कमल जी जो यूएनडीपी के हैं वो भी साथ में हैं और हम लोग ने बारी बारी से सभी हमारी जो सुविधाएं हमारे हैं उनको दिखाया। कोविड के संबंध में जो तैयारियां हैं ईकू, नीकू, एसएनसी, उसका भी हम लोगों ने दिखाया और मुझे जो लग रहा है काफ़ी संतुष्ट है हमारे तैयारी को देख के। और जो भी हम लोग का अभी डिस्कशन होगा, जो गैप्स आइडेंटिफाई होंगे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को जो सहयोग हमको मिलना होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मिलेगा। और अब बात करते हैं कोऑपरेटिव कॉलेज में बने वज्रगृह का निरीक्षण किए जाने की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कोऑपरेटिव कॉलेज में बने वज्रगृह का निरीक्षण किया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां सभी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने से लेकर जीत के लिए तैयारियों में व्यस्त हैं, तो वहीं जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव को लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज में बनाए गए वज्रगृह का गुरुवार को जिले की उपायुक्त विजया जाधव तथा वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवरन संयुक्त रूप से निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव आदि का जायजा लेते हुए वहां प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आइए बात करते हैं सरायकेला जिले में बिजली पानी को लेकर किए गए प्रदर्शन की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में बिजली, पानी और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपाइयों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और हेमंत सोरेन सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौक, आदित्यपुर 2 से आकाशवाणी चौक तक पदयात्रा की। आकाशवाणी चौक पर अपने संबोधन में दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में बिजली पानी को लेकर हाहाकार है। सरकार राज्य की 3.5 करोड़ जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। सारे विभाग में भ्रष्टाचार फैला है। मुख्यमंत्री स्वयं साली और पत्नी को जमीन का आवंटन कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज राज्य के 54 स्थानों पर हाहाकार रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री चुनाव में किए वादों को भूल चुके हैं। वे न तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिला पाए हैं और न ही किसानों की ऋण माफी ही करवा पाए हैं। सरकार के गठबंधन दल के लोग ही सरकार के भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं। बहुत जल्द हेमंत सोरेन भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं। नागरिकों से बात हुई, यहाँ के नागरिकों ने कहा कि इस संकट के समय में बिना राज्य सरकार का सहयोग के बिना नगर निगम यहाँ पर बेहतर और अच्छा काम कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, नगर निगम के एक्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया है और नगर निगम के अधिकार को अपने पास हासिल करने का काम किया। राज्य सरकार पूरी तरह से ये नगर निगम के अधिकार को अपने हाथ में करने का काम किया, जिसके चलते हमारे जनप्रतिनिधियों को भी काम करने में कठिनाई है। बिजली का संकट है, पूरी तरह से संवैधानिक संकट है। मुख्यमंत्री अपने नाम पर लीज ले लिए, अपने भाई पर नाम पर लीज ले लिए, अपने पत्नी के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया का जमीन का आवंटन करवा लिए, साली के नाम पर जमीन का आवंटन हो चुका और अब तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। इनमें नैतिकता है तो इस्तीफा दे, नहीं तो जनता सामने आएगी और सियासत खाली करोगा।
नारा लगा। और अब बात मेटालसा कंपनी के तालाब में डूबने से 3 किशोरों की हुई मौत की। सरायकेला के कोलाबिरा स्थित मेटालसा कंपनी के तालाब में नहाने गए 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तालाब से किशोरों को निकाल टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कोलाबिरा के बालीगुमा गांव के रहने वाले 13 साल के मोहम्मद वाहिद, अब्दुल रहमान और 12 साल के मोहम्मद अकबर एक साथ तालाब में नहाने गए थे। जहां नहाने के दौरान डूब रहे मोहम्मद अकबर को बचाने गए वाहिद और अब्दुल रहमान भी डूब गए। बच्चों के तालाब में डूबने की खबर पाकर स्थानीय लोगों ने तीनों को तालाब से निकाला और तत्काल टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इधर जानकारी मिलने पर मृतकों के परिजन भी टीएमएच पहुंचे। इस खबर से पूरी बस्ती में शोक की लहर है। परिजनों ने बताया कि तीनों नहाने के लिए सुबह 11 बजे कोलाबिरा स्थित मेटालसा कंपनी के तालाब में गए थे। नहाने के दौरान अकबर तालाब में डूबने लगा। अकबर को बचाने में वाहिद और रहमान भी तालाब के गहरे पानी में चले गए। इधर सूचना पाकर वे लोग कंपनी के गेट के पास गए, पर प्रबंधन ने काफी देर तक गेट नहीं खोला। गेट खोलने के बाद उन लोगों ने सभी को तालाब से बाहर निकाला और टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बच्चा का एक बच्चा का नाम है एमडी अकबर और वो लोग का डूबने से हुआ है। कंपनी का बगल में जो तालाब है मेटलसा कंपनी, वो लोग शायद पता नहीं, हम लोग तो इधर मेन रोड में थे, हम लोग सुन के फिर वहाँ गए देखने के लिए। हाँ, अभी तो टीएमएच लाए हैं, अभी तो मृत घोषित कर दिया गया। तीनों फास्टिंग में था। बालीगुमा आपका मेटलसा कंपनी रामकृष्णा फोर्जिंग है ना, कांड्रा का आगे वाला गाँव जो है बालीगुमा, पोस्ट ऑफिस कोलाबिरा और थाना सरायकेला पड़ता है। और अब बात करते हैं आदित्यपुर में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की। सरायकेला के आदित्यपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बंतानगर बस्ती में संजय महतो नामक 24 वर्षीय युवक की बस्ती के ही दीपक भोई ने गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद फानन में संजय के दोस्त उसे लेकर एमजीएम पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित बंतानगर में अपराधी किस्म के युवक दीपक भोई ने बस्ती के ही रहने वाले युवक संजय महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि संजय महतो अपने घर के पास खड़ा होकर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी वहां दीपक भोई पहुंचा और उसने पिस्टल सटाकर संजय महतो के सीने में गोली मार दी। वहीं फायरिंग की आवाज सुनते ही वहीं खड़ा मृतक संजय महतो का भाई षष्ठी महतो घटनास्थल पर पहुंचा। साथ ही संजय के साथ खड़े उसके दोस्तों ने ऑटो से संजय महतो को सीधे साकची के एमजीएम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय महतो के दोस्तों ने बताया कि दीपक भोई के साथ संजय का पुराना विवाद था। दीपक भोई आपराधिक चरित्र का युवक है तथा वह कई बार जेल भी जा चुका है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक संजय महतो आरआईटी में ठेका मजदूरी का काम करता था। अरे जी, मतलब बोला बोली में ना मारते मारते चला दिया अचानक। दीपक भोई, इसका क्या नाम है जो लगा? बत्ती में रहता था, मतलब कहाँ पे? नगर में। हाँ। अकेले था क्या? अकेले था। गाड़ी से आया था? नहीं, तो? वो बत्ती में लेता था, मतलब अगल बगल में घर, बगल में। हाँ। इसका पहले कुछ विवाद हुआ? उसके साथ तो बहुत दुश्मनी है। दुश्मनी है? बहुत आदमी का दुश्मनी है उसके साथ। तो इसके साथ कुछ हुआ था क्या संजय का साथ? हाँ, साथ हुआ, वो पता नहीं है। कुछ दिन पहले लड़ाई ना, वो तो कुछ नहीं हुआ। कौन कौन खड़ा था, कहाँ पे खड़ा था? हम थे, मतलब 5-6 जन थे हम लोग। कौन कौन नाम बताओ तो? कौन कौन? हम थे, उसका भाई था किसी गोली लगा ना, उसका भाई था शशि महतो। अच्छा, और बहुत कोई चमक का नाम नहीं पूछे। इसी में इसका नाम है संजय, कमेज का लग रहा है 24-25 का। दीपक भोई कोई है, वही शायद गोली मारा इसी ढंग से। कारण नहीं, वही बकवास हुआ था आपस में। नहीं, इस संबंध में हमको जानकारी नहीं। जो मारा है उस संबंध में हम अभी पूरा जानकारी नहीं। ऐसे हमारा प्रशासन निकल गया, उसको पकड़ के तुरंत अब उठा कर लाएगा, उसके बाद पता चलेगा क्या बात है कि नहीं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।